हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ध्यान दीजिए, कल हम आप लोग को एक सवाल दिए थे, हो सकता है आप वो सवाल बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो फिर भी आज हम बना देते हैं। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के इन पदों का योग मतलब एसन दिया हुआ है पहले से ही, अगर एसन दिया हुआ है तो क्या क्या बोल रहा है, पहला पद यानी ए निकालना है, दूसरा सर्वांतर यानी डी निकालना है, और तीसरा एनवा पद यानी कि टी एन निकालना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम आप लोग को फॉर्मूला बता चुके हैं कि अगर एस एन दिया हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, टी एन, और अगर टी एन निकल जाए तो आराम से क्या निकल जाएगा, डी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टी एन, सबसे पहले क्या निकालेंगे, टी एन। तो टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस वन, ठीक है ना। तो चलिए टी एन निकालते हैं। तो एस एन का मान कितना दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है 3n² माइनस एन, ठीक है ना। माइनस, अब n के जगह पे क्या बैठा देंगे, n माइनस वन। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप बैठा दीजिए n माइनस वन। ये होल स्क्वायर हो गया माइनस n माइनस वन। चलिए ठीक है ना। अब हम लोग बनाते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 3n² माइनस एन माइनस 3 इंटू, चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। चलिए अब ये गुना करेंगे माइनस n और प्लस वन। चलिए ठीक है ना। अब चलिए आगे बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3n² माइनस एन, और चलिए गुना करते चलिए, कितना हो जाएगा, माइनस 3n² माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6n, फिर माइनस माइनस प्लस 3n, और उसके बाद फिर माइनस 3। चलिए गुना कर लिए ना। अब गुना करने के बाद देखिए, ये 3n² से 3n² कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में था और यह माइनस में। जो बच जा रहा है उसको हम आराम से लिख लेंगे। क्या क्या बच रहा है, 6 3 9, कितना 9n, और यहाँ पे है माइनस n, ठीक है ना। अब देखिए अंत वाला बच रहा है -3 कितना हो जाएगा, -6, यानी कि कितना हो गया, 8n माइनस 6। यह हम लोग किस चीज़ का मान आ गया, टी एन का मान। ये हो गया हम लोग का टी एन बराबर आंसर, ठीक है ना। तो ये होता है टी एन बराबर। अब हम निकालेंगे डी। जब टी एन निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डी। तो जैसे कि कल हम बता चुके थे, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है टी एन माइनस वन। ये डी बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो टी एन हमारे पास कितना है, 8n माइनस 6 माइनस, अब फिर n के जगह पे n माइनस वन बैठा देंगे तो 8n माइनस वन और माइनस 6। चलिए ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बनाते हैं, 8n माइनस 6 माइनस, चलिए 8 में n से गुणा करेंगे, 8n माइनस 8 और माइनस 6। चलिए तो कितना हो जाएगा, अब हम लोग का हो जाएगा 8n माइनस 6 माइनस 8n, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस। चलिए ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 8n से 8n कट गया, बच गया क्या, देखिए प्लस 6 माइनस 6 कट गया, 12 बच गया 8। तो डी बराबर हम लोग का क्या आंसर आ गया, 8। चलिए डी बराबर हम लोग को कितना आ गया, 8, और ये हो गया टी एन बराबर, ठीक है ना। तो चलिए डी का भी मान निकल गया, टी एन का भी मान निकल गया। अब निकलना है ए का मान। तो जब भी ए का मान पूछेगा, यानी ए को क्या बोलते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं T1। ए को हम लोग कौन से बोलते हैं, पहला पद। और पहला पद निकालने के लिए जब टी एन दिया हो तो आराम से हम पहला पद निकाल लेंगे। जब टी एन बराबर दिया हुआ है 8n माइनस 6, तो यहाँ पे T1 यानी n के जगह पे क्या बैठा देंगे, 1, बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 1 माइनस 6, तो हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी ए बराबर यानी कि T1 बराबर कितना हो गया, 2। चलिए ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी एपी के एन पदों का योग, यानी कि फिर से एस एन दिया हुआ है, एस एन आप लोग का दिया हुआ है, और इसका 25वां पद निकालना है, यानी सेम वही T25। तो T25 निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आप लोग को मालूम है, सबसे पहले हम निकालेंगे टी एन। तो चलिए टी एन निकालते हैं। तो टी एन बराबर फिर से वही फार्मूला बैठाएंगे। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है एस एन माइनस वन। चलिए यह हल्का भारी है, लेकिन भारी वाली कुछ उतना है नहीं। चलिए क्या है, देखिए
3n² बटा में 2 प्लस 5n/2। ये हो गया Sn का मान माइनस, अब n के जगह n-1 बिठा दीजिए, यानी 3n-1 का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस 5n-1 और बटा में 2। ठीक है ना। चलिए अब बनाते हैं। दो का लघुत्तम ले लीजिए। 2 तो ऊपर कितना हो जाएगा 3n² प्लस 5n, बीच में माइनस। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है ना। चलिए बटा में 2 प्लस इसको भी हम गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5n-5 और इसके भी बटा में 2। ठीक है ना। चलिए ये तो चुपचाप उतर जाएगा 3n² प्लस 5n/2 माइनस। चलिए इसको हम क्या काम करते हैं, पहले लघुत्तम भी ले लेते हैं साथ में और ऊपर गुना भी कर देते हैं। तो ऊपर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3n² प्लस 3 माइनस 6n। चलिए प्लस ये कितना हो जाएगा 5n-5। ठीक है ना। अब चलिए इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों का भी लघुत्तम ले लें तो ये कितना हो जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस। अब जब माइनस चल जाएंगे तो इनका सारा सिंबल बदल जाएगा क्योंकि माइनस से गुना हो जाता है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 3n² माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। चलिए ठीक है ना। अब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। ये दोनों कट रहा है, काट देंगे। देखिए 5n से 5n कट रहा है, इसको भी हम काट देंगे। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6n बच गया माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 और बटा में 2। ठीक है ना। तो चलिए तो हम लोग का tn बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए तो 5 में से 3 गया 2, यानी 6n प्लस 2 और बटा में 2। चलिए ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए तो कितना बच जाएगा 3n प्लस 1 बटा में 2। 2 से 2 कट गया तो बच गया tn बराबर 3n प्लस 1। जब tn का मान निकल गया तो हम आराम से t25 का मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा t25 बराबर n के जगह मात्र 25 बैठा दीजिए, यानी 3 गुना 25 प्लस 1 बराबर 25 तिया 75 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 76, यानी t25 का मान कितना हो गया 76। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी क्या बोल रहा है, अच्छा अगला सवाल बोल रहा है यदि किसी AP का nवां पद, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे tn दिया हुआ है, nवां पद इतना है तो इससे प्रथम n पदों का योगफल निकाले। प्रथम n पदों का योगफल यानी कि Sn निकालना जा रहा है। Sn बराबर पूछेगा वाट। Sn क्या पूछेगा, Sn बराबर वाट। चलिए ठीक है ना। जब tn दिया हो और Sn पूछ रहा हो तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में हम क्या क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले tn दिया हुआ है, tn कितना दिया हुआ है 2n प्लस 1। यहाँ से हम n निकाल लेंगे और d निकाल लेंगे। तो n निकालने के लिए t1 चाहिए, तो t1 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक है ना। तो a का तो मान निकल गया। अब d निकालने के लिए 2-3 पद चाहिए, तो चलिए t2 निकाल लेंगे, t3 निकाल लेंगे, जिससे हमें d निकल जाएगा। तो t2 कितना हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 8 बराबर 5। 3 नंबर 2 गुने 3 प्लस 8 बराबर 7। तो हमारे लोग का डी का मान कितना आ गया, 5 में से 7 में से 5 गया 2, यानी डी का मान भी आ गया हम लोग के पास 2। क्योंकि डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला t2 माइनस t1, यानी 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब निकाल लीजिए Sn। क्या निकालेंगे Sn। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n का मान नहीं दिया हुआ ना, हम लोग को केवल एस एन करना है, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2। ए का मान कितना आ गया है, ए का मान हम लोग का आ गया है 3, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान 2, तो कितना हो जाएगा n/2 इंटू 6 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना हो जाएगा n/2 इंटू 6 में से 2 गया 4 प्लस 2n। तो आखिरकार हम लोग का एस एन का मान आएगा, गुणा कर दीजिए, 4 में n से गुणा करेंगे 4n प्लस 2n स्क्वायर और फिर बटा में 2, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल से बने इसको रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।